ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 13 अगस्त 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 6 अप्रैल 1995 की वाणी है। मुरली का शीर्षक है प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व। अब दुनिया में अगर देखा जाए तो कई बार लोग देख करके बोल देते हैं इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो पर्सनालिटी भी कई प्रकार की होती है ना? कोई आप देखो पर्सनालिटी शरीर में बड़ा लंबा चौड़ा है तो कहेंगे इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। बहुत खूबसूरत है तो भी कहेंगे इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी। किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, कोई विशेषता है तो उस विशेषता की पर्सनालिटी को देख करके लोग कहते हैं बहुत अच्छी पर्सनालिटी वाला है। और किसी की पोजीशन अच्छी हो तो भी कहेंगे इनकी पर्सनालिटी अच्छी। और आज तो दुनिया में आपकी पर्सनालिटी की झलक कैसे होती है? आपके पहनावे से, आपकी इवन गाड़ी से। मेरे को बड़ा वंडर लगा, हंसी भी आई कि जब हमने ये स्थूल की बात है गाड़ी चेंज किया था तो वो पुरानी गाड़ी थी, सेंट्रो थी पहले, बाद में दूसरी लिया। तो एक भाई मिला जो ट्रांसफर होके आया था कहीं मथुरा से। तो बोला देखते ही कि अरे आपने तो ये गाड़ी ले ली, आपकी तो पर्सनालिटी बदल गई। मेरे को तुरंत थॉट आया क्या गाड़ी से पर्सनालिटी बदलती है? तो आज की दुनिया में पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? दिखता है जो पैसे से, धन से, भौतिक साधनों से पर्सनालिटी एबल होना क्या चाहिए? एबिलिटी टू रिस्पॉन्स ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब क्या है? एक पर्सन किन किन परिस्थितियों में कैसे रिस्पांस करता है, उस एबिलिटी को पर्सनालिटी कहा जाता है। सिंपल। लेकिन आज दुनिया में पर्सनालिटी का मतलब तो पद, पोजीशन, सब कुछ होता है। भगवान ने कहा, बाबा ने कहा कि दुनिया की नजरों में तो आप भले सिंपल पर्सनालिटी के लगते हो, साधारण पर्सनालिटी वाले हो, लेकिन आपके चेहरे पर, आपके चलन में प्योरिटी की पर्सनालिटी है। बाबा ने कहा इतना नशा रहता है कि हमारे अंदर वो प्योरिटी की पर्सनालिटी है। लेकिन नशा रहता कि नहीं रहता वो चेक करो। जितना होना चाहिए उतना है। बाबा ने कहा अगर देखा जाए तो आप जैसी पर्सनालिटी दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। बाबा ने नशे की बात कही, सतयुग से अब तक किसी की नहीं होगी। बाबा ने कहा चक्कर लगाओ, देखो अनादिकाल में चले जाओ, परम धाम में देखो, भगवान के हम एकदम करीब, सबसे ऊपर कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हैं। तो कितनी ऊंची पर्सनालिटी है। सारी आत्माएं चमकती ज्योति हैं बाबा ने कहा, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। क्यों? क्योंकि ये सतयुग की आत्माएं हैं। ऊपर, सबसे ऊपर आप अगर गौर करेंगे तो दुनिया वाली जो आत्माएं हैं उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप अगर देखो तो ऊपर में कल्प वृक्ष उल्टा जो झाड़ है ना, उसमें आप देखो तो जहां से एक क्या बोलेंगे, एक सर्किल जैसा बना हुआ ना, उसके ऊपर देवकुल की आत्मा है, बाकी देवकुल की आत्मा नहीं। तो उसमें कितना फर्क है बाबा ने कहा।
है ना, कैसे हम भगवान के साथ बैठे हुए हैं, और वहां जाने में भी कितना 1 सेकंड का काम है। ऐसा नहीं कि वहां जाने में 1 दिन 2 दिन लगेगा। बाबा ने कहा अच्छा फिर उसके बाद देखो आदिकाल में आ जाओ। अगर हम आदिकाल में देखें, आदिकाल मतलब सतयुग की बात हो रही है, त्रेता की बात हो रही है, तो बाबा ने कहा देखो तन मन धन संबंध सब कैसी पर्सनालिटी, देवी देवताओं की पर्सनालिटी तो सबसे अच्छी होती है, और बाबा ने कहा वो तुम्हारी पर्सनालिटी है, कितने सुंदर लगते हो, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, कितने सजे हुए हो, सुख शांति प्रेम आनंद से हो, कोई दुख नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। बाबा ने कहा वो याद स्पष्ट है, ऐसा तो नहीं सोचते कि 5000 साल हो गया तो यादें धुंधली हो गई, है ना। सोचो कि कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी है वो। आज भी देवी देवताओं को कितना लोग याद करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, मतलब स्वर्ग में जाने की इच्छा तो सबकी रहती है। बाबा ने कहा अब मध्यकाल में आ जाओ। अनादिकाल देख लिया, आदिकाल देख लिया, मध्यकाल में देखो। तो मध्यकाल में बाबा ने कहा आपके जो जड़ चित्र है ना, कितने विधि पूर्वक गाए और पूजे जाते हैं। दुनिया में कितना बड़ा धर्मात्मा हो, महात्मा हो, नेता हो, उनकी पर्सनालिटी कैसी भी हो, लेकिन आपके बाबा ने कहा जड़ चित्रों की पर्सनालिटी के आगे उनकी पर्सनालिटी कुछ भी नहीं। वो नेताएं लोग भी तो उसके आगे जाकर के माथा टेकते हैं। इस तरह से देखो आप, किसी भी धर्मात्मा महात्मा की विधि पूर्वक नहीं होती। इतनी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती है, कितना श्रृंगार करते हैं। आप श्री कृष्ण को देखो मथुरा में, तो उनके जगने से लगा के सोने तक, इवन हमने तो देखा है कि एक मंदिर में दिखाते हैं, पता नहीं कहाँ तक, मतलब ऐसा तो है नहीं, मूर्ति है, तो जो स्टूल होता है वो पता नहीं क्या चीज, जैसे वो सरसों की खली वली से कुछ बनाते हैं, उसको सबके ऊपर छिड़कते हैं और उसको प्रसाद समझते हैं लोग कि वो अगर हमारे ऊपर गिरा तो कन्हैया की कृपा हो गई। सोचो लोग कितनी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। तो ये कौन सी है? प्योरिटी की पर्सनालिटी है ना, प्योरिटी की पूजा हो रही, बाकी ऐसे पूजा नहीं हो रही। और बाबा ने कहा अगर अंतकाल देखो तो, अंतकाल मतलब अभी जो हम बाबा के बने, ब्राह्मण बने, बाबा ने कहा लास्ट जन्म मरजीवा ब्राह्मण जन्म की पर्सनालिटी देखो सबसे ज्यादा शानदार है। क्यों? अब तक भी जो कार्य होते हैं, चाहे जो पूजा पाठ, जो भी विवाह, जो भी काम होते हों, बाबा ने कहा आपके नाम से नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं आज तक, उनकी रोजी रोटी चलती है उससे। तो सोचो, हैं तो नाम के ब्राह्मण, बाबा ने कहा वो असली ब्राह्मण तो नहीं रहे ना, वो गुण नहीं है, लेकिन आपके नाम की पर्सनालिटी के कारण वो श्रेष्ठ आज भी गायन जाते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? ब्राह्मण देवता है नमः। तो बाबा ने कहा इतनी श्रेष्ठ है पर्सनालिटी ब्राह्मण जन्म की। तो सोचो, आदि अनादिकाल मध्यकाल अंतकाल, सारे कल्प में आपकी बाबा ने कहा पर्सनालिटी सदा ही महान रही है। तो नशा रहता है इतना। कई लोगों को वो चीज क्या बोलते हैं, वो ग्लो ही नहीं होता है, रिफ्लेक्ट ही नहीं होता कि मैं था। तो आज बाबा नशा चढ़ा रहा है। बाबा ने कहा अगर लौकिक पर्सनालिटी वालों का नाम आएगा, मान लो कोई बहुत अच्छा किया तो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में लिखा जाएगा, ऑटोबायोग्राफी में लिखा जाएगा, कोई बुक में आ जाएगा नाम, कोई क्लास में आ जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा आपका नाम किस में आता है? वेदों शास्त्रों में आता है। वेदों शास्त्रों में किसी नेता का नाम नहीं आता है, किसी महात्मा का नाम नहीं आता है। लौकिक पर्सनालिटी वालों का गायन नहीं उसमें होता है।
लेकिन इसका कारण बाबा ने क्या बताया? पवित्रता की पर्सनालिटी। उसको बाबा ने कहा स्मृति करो, क्योंकि स्मृति ही तो समर्थी का आधार है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। समर्थी बनेंगे तो माया नहीं आ सकती। माया का काम है आना, और बाबा ने कहा आपका क्या काम है? समय प्रमाण भगाया नहीं, माया आई और भगाना नहीं। बाबा ने कहा सदा माया जीत रहना। तो चेक करें हम सदा माया जीत रहते हैं? बाबा ने तो हंसी की बात की कि ऐसा तो नहीं है कि माया के पुराने साथी हो, सोचते हो 2500 साल के साथी हैं तो दर्शन के लिए आती है। माया जीत बाबा ने कहा बनने का अभ्यास अभी चाहिए। अभी से नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा कि हम अंत में बन पाएंगे, नहीं, अभी से प्रयास करना पड़ेगा। अंत में इतना नहीं हो सकता। बाप दादा ने, जैसे बाबा ने तोते की कहानी सुनाई कि तोता नल पर बैठ करके, उसका मालिक ने बोला था कि तोताराम नल पे मत बैठो, तो नल पे बैठा था और नल पे बैठ के बोलता था तोताराम नल पर मत बैठो। तो ऐसे तो नहीं होंगे। बाबा ने कहा दुनिया में भी देखो, जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं ना, उनकी आंख कहीं भी डूबती नहीं है। ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों देखता है, उधर देखेंगे भी नहीं। न खाने में डूबेगी, न पहनने में डूबेगी, न देखने में डूबेगी, न बातचीत में भी डूबेगी। बातचीत में भी रॉयल होते हैं, कहीं आंख उनकी जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भरपूर होते हैं अंदर। तो बाबा ने कहा आप स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संबंध संपर्क में भी संपन्न, भरपूर हो। प्राप्तियों का भंडारा बाबा ने कहा चेक किया, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होनी चाहिए। ज्ञान किसका है? ब्राह्मणों के भंडार में। तो चेक करूं। तो बाबा ने आज हमारी रूहानी पर्सनालिटी देखी, तो हम उतने लायक बने हैं, ऐसी पर्सनालिटी हमारी हुई है, ऐसा रिस्पॉन्ड हम करते हैं जैसा देवी देवता रिस्पॉन्ड करते थे। अनादि स्वरूप में तो खैर हम थे ही, परम धाम में बिंदु में, आदि में जैसे हम थे व्यवहार करते थे, मध्य में जैसी हमारी पूजा हो रही है ना, अंत में इतना मान है कि आज भी उनके नाम से कमा रहे हैं, तो ऐसी है। बाबा ने कहा प्योरिटी की पर्सनालिटी केवल एक चीज की पवित्रता नहीं, बाबा ने कहा पवित्रता की निशानी है स्वच्छता और सत्यता। तो चेक करो ना चाहिए। बाबा ने कहा चेक करो, उठने बैठने बोलने सेवा करने, चाहे स्थूल सेवा हो सूक्ष्म सेवा हो। बाबा ने कहा अगर विधि पूर्वक नहीं की, जरा भी अंतर आ गया तो स्वच्छता नहीं है, पवित्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। कई बार हम सोचते कोई पाप तो किया नहीं, किसी के बारे में गलत तो सोचा नहीं, गलत नहीं सोचा, व्यर्थ सोचा तो भी तो पाप हुआ। समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई। तो बाबा ने कहा फाइनल स्टेज की डिग्री में फर्क पड़ जाएगा, फिर 16 कला नहीं बनेंगे। तो क्या होगा? अब सोचो 16 कला के बजाय अगर हम 15 कला हुए, सतयुग से त्रेता युग तक आने में 2 कलाएं कम होती 1250 साल में। यानी अगर 15 कला हुए तो 625 वर्ष चले गए हमारे, आधा युग चला गया सतयुग का। और 14 कला हो गए तब तो त्रेता में ही चले जाएंगे। 15.5 हुए तो आधे से ज्यादा चला गया सतयुग। तो में मोटी मोटी नहीं, सूक्ष्म चेकिंग करनी है, क्योंकि मोटे रूप से चेक करेंगे तो मोटा राज्य मिलेगा। चंद्रवंशी को क्या दिखाया? धनुष बाण। हाँ, अब देखो धनुष भी टांगे हैं, पीछे तरकस भी टंगा, कितना भारी। और सतयुग में श्री कृष्ण को दिखाया छोटी सी मुरली, हल्की, नाचो गाओ हंसो खेलो। राम को क्या दिखाया? सारा जीवन युद्ध ही करते रहे। बचपन में विश्वामित्र जी ले गए, बड़े हुए
तो वनवास मिल गया। मतलब जीवन प्रयत्न युद्ध ही करते रहे। और श्री कृष्ण को कितनी भी परेशानियां उनके पास भी आए, ऐसा नहीं श्री कृष्ण को चैलेंजेस नहीं आए, लेकिन चैन की बंसी बजाते रहे। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म चेकिंग करो, महीन चेकिंग करो, क्योंकि बाबा ने कहा अचानक समाप्ति होना है, समाप्ति का समय समीप। तो सूक्ष्म चेकिंग करके अपनी कमी कमजोरियों को दूर करना है, क्योंकि बाबा ने कहा डायमंड बनना है। और डायमंड बनने के लिए हमें सेकंड में अशरीरीपन का अभ्यास करना है। युद्ध ना करनी पड़े लास्ट में कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इसका नहीं है ना। अशरीरीपन का अभी से अभ्यास करना है। ये मुरली एक्चुअली पिछली बार जो मुरली चली थी ना मार्च में, उसके एक हफ्ते बाद ही आए थे बाबा। 30 के बाद 6 को आ गए। मेला चला था ना, तो मेला की समाप्ति में बाबा ने आए थे। तो पहला मेला लगा था ना शांतिवन में, पिछली मुरली याद करो, ताज तिलक तख्त की बात बाबा ने की थी। तो हमें क्या करना, आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क यही है कि हमें चेक करना है अनादि, आदि, मध्य और अभी अंत में भगवान ने इतनी ऊंची पर्सनालिटी बनाई है, तो क्या मैं आत्मा सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता की शक्ति से खुद संपन्न बनी हूं, अनेकों को संपन्न बनाती हूं? चेकिंग करना है। आज का बाबा का वरदान है स्वराज अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नसीन भव। बाबा ने कहा इस नशे में रहो। किस नशे में? कि मैं अकाल तख्त नसीन आत्मा हूं। अकाल तख्त किसको कहा जाता है? जो नष्ट न हो। दुनिया में दिखाते हैं ना, और सिख धर्म का अकाल तख्त तो भ्रकुटी तख्त, मतलब आत्मा का तख्त। आत्मा तो कभी नष्ट नहीं होती। तो मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं, राजा हूं। और दुनिया में भी देखो, जब राजा तख्त पर बैठता है तो सब उसका आर्डर प्रमाण चलते हैं, सब मानते हैं। मोदी जी का एग्जाम्पल आप सबके सामने है। तो जो ऐसे तख्त पर, स्वराज के तख्त पर बैठते, मान लो मैं आत्मा अपने स्मृति के तख्त पर बैठी हूं, तो हर कर्मेंद्रिय मेरा कहना मानेगी। और आत्मा समझेंगे तो परमात्मा याद आएगा, फिर शरीर नहीं याद आएगा, ना शरीर के संबंध याद आएंगे, ना पदार्थ याद आएंगे। एक बाप ही संसार है। इसलिए बाबा ने कहा अकाल तख्त नसीन, बाप के दिल तख्त नसीन होता ही बन जाते हैं। तो ऐसा हमें बनना है। स्लोगन है निर्णय करने, परखने, ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना है होली हंस बनना। देखो होली हंस की क्या विशेषता होती है? वो पहले परखता है, फिर निर्णय करता है इसको ग्रहण करना कि नहीं करना, फिर ग्रहण करता है वो। तो ऐसे भी हमें क्या करना है? परखना है, निर्णय करना है, ग्रहण करना है, तब हम होली हंस बन पाएंगे। तो ऐसी मेहनत करनी है ना। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न, सदा पवित्रता, स्वच्छता और सत्यता की शक्ति से 100 को और विश्व को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। मेरा अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतकाल, तीनों ही काल प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न है। इसलिए मुझे अपनी प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न आत्मा बनना है। अपनी कर्मेंद्रियों को भी आर्डर पर बाढ़ चलाना है। इस नशे में स्थित हो जाएं, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं। एक बाबा ही मेरा संसार है। बाबा को याद करके मैं शक्तिशाली बनने वाली आत्मा हूं। मैं प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए।
ओम शांति।